हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, यदि आपने पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा। लगभग सभी लैंग्वेजेस में ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर लगभग जो सभी के हैं वो सेम है, क्योंकि सभी में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब में होता है। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसमें ऑपरेटर्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जावास्क्रिप्ट में भी ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम बात करेंगे। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। जो देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एक ऑपरेटर है इक्वल का, ठीक है। बल्कि हम इसको इक्वल नहीं बोलते, इसको बोलते ऑपरेटर। मतलब किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जबकि इसको हम नॉर्मली इक्वल बोलते हैं। वैसे जो नॉर्मली हम लाइफ में देखें तो उसको इक्वल बोलते हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको इक्वल नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इक्वल यहाँ पर डबल ये लगाना होगा तब इक्वल होगा। आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द एडिशन ऑपरेटर प्लस एड्स नंबर। किसी भी 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारे पास में ये है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। कहीं पर भी एक से ज़्यादा नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो वहाँ पर हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जितनी भी गणितीय हमारी कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट में इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। प्लस, माइनस, एन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और ये मॉडुलस है, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ये सभी तो आप जानते होंगे, लेकिन ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये मॉडुलस क्या है आपकी, जबकि नॉर्मल लाइफ में इसको परसेंट बोलते हैं, ठीक है, परसेंट का सिंबल, बट यहाँ पर इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने अभी आपको ये बताया है, ये इक्वल नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल्स, और ये सब आपको मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है, ये देखिए, स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी सेंटेंस या फिर कोई नाम वगैरह हम किसी वेरिएबल में जब स्टोर करते हैं, उस पर यदि आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो वहां पर आप प्लस, ये वाला सिंबल, देखिए, ये एडिशन का भी होता है, ठीक है, एडिशन के लिए भी यूज होता है। लेकिन यदि हम स्ट्रिंग पर काम कर रहे हों तो वहां पर ये स्ट्रिंग कनकैटिनेट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। कनकैटिनेट ऑपरेटर स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट 1 में जोन है, टेक्स्ट 2 में डू है, और इसको टेक्स्ट 3 में जब हमने स्टोर किया तो यहाँ पे देखिए प्लस के, देखिए यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पर भी प्लस लगा है, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। कनकैटिनेट भी हम इसको बोलते हैं, कनकैटिनेट, ओके। चलिए, कंपैरिजन ऑपरेटर। जब कहीं पर हम कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स में तो वहां पर हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वल है, अभी मैंने बताया था ना पहले। जब सिंगल हो तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और यदि डबल हो जाए तो हम इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। यदि ये ट्रिपल हो जाए तो इसका मतलब होता है जब हम कंपेयर कर रहे हों तो हमें ये देखना होगा कि वेरिएबल का जो टाइप है और वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये नॉट इक्वल, और ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये सब लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर। इन लॉजिकल ऑपरेटर देखिए, ये है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। इन सभी ऑपरेटर्स पर हम आगे चलकर अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जा सके। हम नहीं चाहते कि सभी ऑपरेटर्स के बारे में एक ही वीडियो बनाए जाए, वहां पर आप बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी ऑपरेटर पर अलग अलग वीडियो में बनाऊं। तो अभी मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम दे देते हैं ऑपरेटर, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस वाले वीडियो में हम जितने भी ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इन सभी को पढ़ेंगे, और आगे हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर, और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन, इनका हम यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से इनको सबको हटा लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, चलिए, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं रहा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है पेज में। अब यहाँ पर मैं प्लस, एडिशन, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, करके देखेंगे। एक काम करते हैं, प्लस
सब्ट्रैक्ट और ये सब कुछ जितने भी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पर काम होता है उन सभी का हम काम तो करके देखेंगे, उनका हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ जिसको मैं एक आईडी देता हूँ डेमो के नाम से, और इस पैराग्राफ में हम उसका रिजल्ट भी स्टोर करके देखेंगे जो हम एक्शन अभी परफॉर्म करके देखने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से और x को वैल्यू असाइन करता हूँ 5, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल y बनाता हूँ जिसको वैल्यू असाइन करता हूँ मैं 10, ओके। देखिए दो वेरिएबल मैंने बना लिए x और y। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, सबसे पहले एडिशन करना है, मतलब एडिशन का जो हमारा सिंबल होता है, सॉरी जो ऑपरेटर होता है प्लस होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल z ले लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ x और प्लस y कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमने वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल दूसरा बना लिया और वेरिएबल z बनाया तीसरा जिसमें मैंने x और y को ऐड कर दिया। अब इसका रिजल्ट मुझे दिखाना है, शो कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। बाय आईडी मेरे पास में ये है। मैं चाहता हूं कि जो इनका सम होगा 5 + 10 = 15 आएगा, वो 15 यहाँ पर शो नहीं हो बल्कि इस पैराग्राफ में शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेमो, डेमो के नाम से आईडी है, मैंने उस आईडी को टारगेट कर लिया और इसमें मुझे वैल्यू असाइन करनी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर HTML, ठीक है। इनर HTML में मुझे वैल्यू डाल देनी है ये वाली। ये वैल्यू क्या है, मतलब वेरिएबल का नाम है z। तो मैं यहाँ पे ओनली z लिख देता हूँ और अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए वैल्यू आ गई 15। ये 15 कहाँ पर है, आपको यहाँ से इंस्पेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू है आईडी जिसकी डेमो है उस पैराग्राफ में है, ठीक है। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, एक वेरिएबल x y बनाया और इनका जो टोटल है x y का वो मैंने z में स्टोर कर दिया और z को मैंने सीधा टारगेट किया डेमो आईडी को और उसको वहां पर मैंने इंसर्ट करा दिया। और इसमें यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करनी हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी देता हूँ यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ z इज। तो देखिए मैं एक काम करके देखता हूँ, यदि हो जाए तो बेहतर है। देखिए ये देखिएगा आप, देखिएगा, चलिए देखिए मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने टारगेट किया डेमो को और उसमें मैंने केवल और केवल z की वैल्यू नहीं बल्कि z के साथ में एक छोटा सी मैंने सेंटेंस भी यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने यहाँ प्लस लगाया है, ये प्लस होता है कनकैटिनेट ऑपरेटर। मैंने अभी आपको बताया है कि स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कनकैटिनेट है, ठीक है। अब सेव करके पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू ऑफ z इज 15। अब ये भी कहाँ पर स्टोर है, ये भी पैराग्राफ वाले जिसकी आईडी डेमो है वहीं पर स्टोर हुआ है। देखिए ये रहा डेमो आईडी है, द वैल्यू ऑफ z इज 15, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब देखिए ये तो हो गया एडिशन। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब की बार मैं माइनस कर लेता हूँ। तो देखिए अब की बार वैल्यू क्या आएगी, 5 - 10 = -5 आने चाहिए। तो देखिए ये आ गई -5। इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया मल्टीप्लाई और इसको रिफ्रेश कर दीजिए तो मल्टीप्लाई हो गई। 10 की मल्टीप्लाई है 5 में होगी तो 15 आएगा, 50 आएगा, ओके। इसी तरह यदि आप डिवाइड की बात करें तो एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं y को डिवाइड करते हैं x से, ठीक है। y क्या है 10 और x क्या है 5 से यदि हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 2 आएगा, ओके। तो ये 4 ऑपरेटर जिनको मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा है। पहले वाला ऑपरेटर प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 ऑपरेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कौन सा बचता है वो देख लेते हैं। देखिए अब बचता है मॉडुलस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब देखिए मॉडुलस क्या है आप समझ लीजिए, यदि आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता होगा। देखिए मॉडुलस क्या होता है, प्रोग्रामिंग के दौरान हमें कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है, रिमाइंडर बोलते हैं हम जिसको, जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें निकाल कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये वेरिएबल y की वैल्यू मैंने क्या कर ली,
11 कर ली है और x की वैल्यू 5 है, और मैं चाहता हूँ कि 11 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो टेबल 2 बार चलेगी, तो शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा 1। मुझे उस 1 को प्राप्त करना है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर अब की बार डिवाइड नहीं बल्कि मॉडुलस का साइन लगाऊंगा। अब मैं देखिए y को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, मतलब 11 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो अब क्या बचेगा, मॉडुलस मैंने बताया रिमाइंडर को स्टोर करता है। तो यहाँ जेड में क्या स्टोर होगा, जेड में 1 स्टोर होगा। देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट देखिए रिजल्ट क्या है रिजल्ट है 1। और यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे 19 कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 19 कर दूँ और 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो टेबल 3 बार चलेगी, 5 दिया 15 और 15 के बाद 4 बच जाएगा 19, तो शेष फल जो बचेगा वो 4 बचेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो शेष फल क्या है, 4। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग के दौरान कहीं पर भी यदि आपको इस तरह की ज़रूरत पड़े, आपको रिमाइंडर को स्टोर कराना हो, तो यहाँ पर आप मॉडुलस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये 5 ऑपरेटर आपको समझ में आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसके बाद मॉडुलस, 5 हो गए। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और देख लेते हैं। देखिए कैसे होगा, यदि कहीं पर आपको ज़रूरत पड़े एक एक नंबर बढ़ाने की तो कैसे होगा। देखिए जब हम लूप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ कि जेड में जो स्टोर हो वो y से 1 ज़्यादा स्टोर हो। तो 1 ज़्यादा स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y और प्लस प्लस कर दूंगा, y प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जेड में जो स्टोर होगा, जेड में जो स्टोर होगा वो y प्लस प्लस होगा। देखिए एक बार देख लेते हैं, मैं जेड को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 19। देखिए एक बात आप जरा ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे जेड था, मैंने क्या कहा कि जब आपको एक ज़्यादा स्टोर करना हो तो क्या उसमें आप क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। इसका मतलब है जेड में 1 ज़्यादा स्टोर होगा, लेकिन हुआ नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी अभी क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, जबकि y की वैल्यू क्या है, 19 ही है। और जेड में मैंने क्या कहा है कि 1 ज़्यादा स्टोर होना चाहिए, लेकिन 1 ज़्यादा स्टोर नहीं हुआ, जेड में 19 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मतलब क्या है, ये है कि जो y है उसमें बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए जेड में जो वैल्यू आई है, जेड में वैल्यू y की आई है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पर मैं जेड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ। y की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या है, 19 है, तो यहाँ पे 19 प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं, यहाँ पे 20 प्रिंट हो रही है। 20 क्यों प्रिंट हो रही है, जबकि y की वैल्यू तो 19 है। 19 प्रिंट क्यों नहीं हो रही है, 20 प्रिंट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका मतलब है कि जेड में वैल्यू जाए y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 19 थी, जेड में 19 चला गया, लेकिन उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हो गया, y में इंक्रीमेंट हुआ है। तो y क्या हो गई, 19 से 20 हो गई, और जेड में चला गया। पहले जेड में जाएगा y की वैल्यू पहले 19 थी, जेड में 19 गया है, और उसके बाद y की वैल्यू बढ़ गई है, y की वैल्यू 20 हो गई है। यदि मैं इस प्लस प्लस को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले क्या होगा, पहले y में इंक्रीमेंट होगा। अभी जेड में वैल्यू नहीं गई है, पहले y में इंक्रीमेंट होगा। y की वैल्यू क्या है, 19 है, पहले y की वैल्यू 20 होगी, ठीक है। y की वैल्यू देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी भी y की वैल्यू क्या होगी, 20 ही आएगी, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले y की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ने के बाद जब जेड में जाएगी, अब जेड में क्या जाएगा, जेड में जाएगा 19 की जगह 20 हो जाएगा, और 20 होने के बाद तब जेड में जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं जेड अब लिख दूं, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अब क्या है, जेड 20 है। देखिए दोबारा समझाऊंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ने बहुत ही जानदार चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, किसी भी प्रोग्रामिंग में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। देखिए यदि आपने ये समझ लिया तो आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनोगे। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं पहले ये लगाता हूं तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी, देखिए जिस वेरिएबल के भी साथ आप लगा रहे हैं वो y हो, जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि पहले लगाया है तो इसका मतलब क्या है, y की जो भी वैल्यू होगी उसमें पहले 1 बढ़ेगा, और 1 बढ़ने के बाद तब जेड में जाएगा। अभी ऐसा ही हुआ है, y का 19 था, उसका 20 हुआ, 20 होने के बाद तब जेड में गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूं तो इसका अलग मीनिंग बनता है। इसका मीनिंग बनता है कि पहले y जेड में जाएगा और उसके बाद उसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू 19 से 20 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जेड अगर मैं प्रिंट करूँ, पहले 20 आ रहा था, अब 19 आएगा। क्यों, क्योंकि पहले जेड में y की वैल्यू चली गई, पहले y चला गया, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है।
इसी तरह से डिक्रीमेंट भी है, डिक्रीमेंट का भी सेम रोल है। अब देखिए आप मुझे एक बार सोचकर बताइए, वीडियो को पुश कर लीजिएगा और मुझे सोचकर बताइए अभी जेड में क्या वैल्यू जाने वाली है। सोच लिया? देखिए जेड में वैल्यू क्या जाएगी, ध्यान दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, 19 है। क्यों है? क्योंकि y की वैल्यू 19 है और y पहले मैंने यहाँ पे रखा है, डिक्रीमेंट बाद में किया है, पहले y को मैंने z में डाल दिया, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 19 चली गई। अब यदि मैं y की वैल्यू की बात करूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी कम, क्योंकि पहले जो 19 था वो चला गया z में और उसके बाद इसमें डिक्रीमेंट हुआ, 19 से 18 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो फंडा है यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर